आज शुरू कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन है इन ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17. Write number 1 the order of the matrix. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताओ, इसका ऑर्डर कितना है? 3/4. ऑर्डर कितना है? रो कितने हैं इसमें? 1 2 3 3/4. रो पहले मेंशन करने हैं और कॉलम बाद में. ठीक है, ऑर्डर है इसका मैट्रिक्स इज 3/4. सेकंड क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 12. मतलब इनको गिनती करने की जरूरत भी नहीं होती. जैसे ये है ना, रो कितने हैं इसमें और कॉलम कितने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकलता है आपके पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 12. और थर्ड क्या है? राइट द एलिमेंट्स. राइट एलिमेंट्स. एलिमेंट्स लिखना है आपने A13. बोलो 19. A13 कितना है? 13 का मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 19. नेक्स्ट बोलो A21 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 35. अब A33 -5. A24 एक सेकेंड रो का फोर्थ यानी कि 12. और अब लास्ट है A23 सेकेंड का तीसरा कितना बताया? 5/2. राइट. बस. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेकंड. इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, राइट इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स. ठीक है. व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स? तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स. अगर 24 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो इसमें कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं? व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? देखो, एक तो ये भी हो सकता है कि 1 और 24 है ना, भी 24 ही इसमें रो हो, ऐसा भी हो सकता है. यानी 1/24 कौन सा बना? ये बना 1 क्या है इसमें? रो. किस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा ये? रो मैट्रिक्स. ये रो मैट्रिक्स बनेगा. ठीक है ना. तो इसका ही एक और कौन सा बन जाएगा? 24/1. 24/1 कौन सा हो गया? कॉलम मैट्रिक्स हो गया. और क्या बन सकता है? 2 × 12 है ना. और 12/2 ये बन सकता है. 3 से बन जाएगा 3 × 3/8. 24 एलिमेंट्स होने चाहिए. 24 एलिमेंट्स है ना. तो इसमें ही होंगे 24 एलिमेंट्स. इसमें क्या हुआ? 3 रोज 8 कॉलम्स.
8 3 24, 24 एलिमेंट्स। और 8/3, ठीक है, इसमें रो 8 आ गए और कॉलम जो है इसमें 3 है। इसके बाद 4/6, 6/4, 5 से बनेगा नहीं, ठीक है। 7 8 आ गया आपके पास, है ना। 9 बनेगा, 10, बस अब बन गए जितने बनने थे। 11 और 12 इतने ही बनेंगे। कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस ऑल आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ठीक है। इतने ऑर्डर बन सकते हैं इसके। और पूछा हुआ है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट्स हो तो क्या होगा, तो कितने ऑर्डर बनेंगे? 13 जो है प्राइम नंबर है ना, इसके फैक्टर होते नहीं है। इसका मतलब कॉल कितना बनेंगे? 1/13 और 13/1। नेक्स्ट, थर्ड, if a matrix had 18 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 5 elements? If a matrix had 18 elements, इसका और मतलब ऐसे नहीं पता चले तो 18 एलिमेंट जैसे छोटी क्लासेस में करते थे ना, छोटी क्लास में फैक्टर कर लो इसके पहले ही तो और ज्यादा इजी रहता है। तो ये 2 किससे जाएगा? 9 है ना, 3 3 3 1, तो क्या बने इसके फैक्टर? इसको फैक्टर बनते हैं इसके 1 × 2 × 3 × 3, ऐसे ही बन सकते हैं। तो पहले आप क्या लेंगे? 1, बाकी पूरा ले लो। 1/3 ऐसे ही बन जाता है ना। और इसी को ही हम लिखते हैं 18/1 भी लिखते हैं। अब कौन सा ले लो आप? अब ये वाला ले लो इतना, तो 2/9, 9/2, ठीक है। अब जो है आप इतना ले लो, तो ये कितना हुआ? 3 × 6, 6/3, 3/6। इतने ऑर्डर्स बनेंगे इसके। कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइप के मैट्रिक्स इसमें बन सकते हैं। अब पूछा है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो 5 फिर से क्या है? प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर होते नहीं है। तो कितना बनेगा? 1/5, 5/1, इसके 2 ही बनेंगे, और एक कॉलम मैट्रिक्स और एक रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपके पास कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स। 2/2 मैट्रिक्स आपने कंस्ट्रक्ट करना है। A is equal to Aij whose elements are given by नंबर वन है आपके पास Aij is equal to I plus j whole square by 2, ठीक है। तो 2/2 जो मैट्रिक्स होता है वो आपके पास किस तरह का रहेगा? A11, A12, A21, A22, यानी कि ये 2/2 मैट्रिक्स है। ये सभी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको A11 फाइंड आउट करना पड़ेगा। A11 यानी कि I भी 1 और J भी 1, तो 1 + 1 होल स्क्वायर बाय 2, 1 + 1 2 हो गया ना, 2 का स्क्वायर बाय 2 4, 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 कितना आ गया? 2। और आपको फाइंड आउट करना है A12 यानी कि I1 और J2 होल स्क्वायर बाय 2। कहां फिलअप कर रहा हूं मैं? यहां भर रहा हूं मैं, है ना। तो ये कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9/2, इतना ही ले जाएगा। और A हो गया आपके पास 2 1 यानी कि I2 हो गया इसमें, और J कितना हो गया? 1 होल स्क्वायर बाय 2 3
स्क्वायर बाय 2, 9 बाय 2, और a 2 2, i भी 2 और j भी 2, होल स्क्वायर बाय 2, 2 और 2 4, 16 by हाँ 16 बाय 2 8. मतलब 8। तो आपके पास जो मैट्रिक्स बना वो बना कितना, A11 आया आपके पास 2, A12 आया आपके पास 9 by 2. 9 by 2, A21 अगेन 9 by 2 और A22 आपके पास 8. 8। ये मैट्रिक्स बना ऑफ ऑर्डर 2 by 2 by 2। ठीक है, ये आपको मैट्रिक्स 2 by 2 का कंस्ट्रक्ट करना है। तो सेकंड कर लेंगे, Yes, sir. थर्ड Yes, sir. थर्ड कर लेते हैं। थर्ड में आपको वही चीजें निकालनी है। 2 by 2 का मैट्रिक्स जो है A11, A12, A21, A22। इसमें थर्ड में आपके पास AIJ है, I प्लस 2J होल स्क्वायर बाय 2। A11 फाइंड आउट करना है, I भी 1 और J भी 1 बाय 2, 2 इंटू 1 2, ठीक है, होल स्क्वायर। तो ये हुआ आपके पास 2 प्लस 1 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9 बाय 2, A 1 2 1 2 यानी कि I1 और J 2, 2 इंटू 2 4 का होल स्क्वायर बाय 2, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 स्क्वायर 25 बाय 2, A22, A22 यानी कि I भी 2 और J भी 2, ठीक है। हाँ 2 1 लिख लो पहले, 2 2 लास्ट में, 2 1 तो 2 प्लस 1 बाय 2 कितना हो गया 16 by 2. 2 1 2 1 यानी कि हाँ J कितना है आपके पास 1 बना रहे आपने, 2 इंटू 2 2 और ये कितना हो गया 16 बाय 2 और ये हो गया आपके पास 8, ठीक है। A22 2 प्लस 2 इंटू 2 4 होल स्क्वायर बाय 2 कितना हो गया 4 और 2 6 18। Yes, sir. बस इन सबकी वैल्यू भरो। A इज इक्वल टू A11 हुआ आपके पास 9 बाय 2 और A12 25 बाय 2 और A21 है आपके पास 8, A22 है 18, ठीक है, ठीक है ना। Yes, sir. अच्छा अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 by 4 मैट्रिक्स आपने कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 4। 3 by 4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। यहां पर AIJ है आपके पास 1 by 2 मॉड -3i प्लस j, -3i प्लस j। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये 3 by 4 का कैसे बनेगा। रो इसमें कितने रहेंगे 3. 3, तो A11 A12
A13 A14, ठीक है ना, A21 A22 A23 A24, A31 32 33 A34. This is the matrix of order 3/4, ठीक है। तो आपको A11 फाइंड आउट करना है। कितना आएगा A11? यहां भरना है, I भी 1 भरना है, J भी 1 भरना है। 1/2 mod ऑफ -3 इंटू 1 प्लस J भी आपने 1 भरना है। तो ये बना 1/2 और मॉड के अंदर -3 प्लस 1, 1/2 मॉड -2। मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -2/2, यानी कि -2 का क्या बन जाएगा, +2। तो ये 1/2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1। अब आप ये निकालो A12, A12 आपने कितना आएगा आपके पास, -3 प्लस 2, I भरा मैंने 1 और J 2 भर रहे हैं, तो 1/2 और -3 प्लस 2 -1 का मॉड, ये कितना हो जाएगा, +1, है ना। A13 कितना बनेगा आपके पास, 1/2 I1 J3 -3 इंटू 1 प्लस J भर रहे हैं 3, -3 प्लस 3 0, इसलिए 0, ठीक है। A14 1/2 और ये -3 प्लस 4, ये बनेगा आपके पास 4 - 3 1, ये तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2। नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा दूं मैं यहां से, A21 1/2, यहां 2 3 दूने 6 हो गया, ये है ना, प्लस 1, तो ये बना आपके पास 1/2 मॉड -5, मॉड का क्या बन गया, मॉड की वजह से -5 जो +5 हो गया, ये आया आपके पास 5/2। A22 1/2 -3 इंटू 2 कितना हो गया, -6 प्लस J कितना है 2, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास -4 का बन जाएगा +4 यानी कि 2 से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 2। A23 1/2, ये 2 भरेंगे तो -6 प्लस 3, तो ये आ गया आपके पास -3 का बन जाएगा +3, यानी कि कितना आ गया आपके पास 3/2। अब हमने निकालना है 2-3 निकाल लिया, 2-4 निकालना, 2-4 1/2, ये कितना आया -6 प्लस 4, ये -2 मॉड की वजह से +2, और ये आ गया 1, ठीक है। अब जो है मैं इसको साफ कर दूं, -3 -9 प्लस 1 इज 1/2 -8, है ना, -8 मॉड की वजह से कितना आ जाएगा +8, और कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। और A32 तो -9 प्लस 2 -7 का हो गया +7,
7/2, A33 1/2 और ये 3, ये आ गया आपके पास -6 मॉड की वजह से +6 3 और A34 -9 + 4 -5/2 मॉड 5/2। ठीक है, अब जो है जितनी भी वैल्यूज निकली वो सभी कहां करेंगे बताना, आप बताना, मैंने तो मिटा दिया ही, आप बताएंगे। A11 कितना आया है 2, A12 1/2, 1/2, 13 0, 0, 14 1/2, 1/2, A21 5/2, 5/2, A22 2, A23 3/2, A24 1, A31 4, A32 7/2, 7/2, A33 3, और A34 5/2। 5/2। तो ये बना आपका मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। ये पूछा था आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, इसका पार्ट 1 है 4 3 x 5, दूसरा y z 1 5। क्या दिया हुआ आपके पास, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और दोनों जो है इक्वल है। क्या लग जाएगा, इक्वल की प्रॉपर्टी लग जाएगी। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। चेक करो क्या इनका ऑर्डर सेम है, यस। ये भी 2/2 और ये भी 2/2। इसका मतलब नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी वो क्या है कि एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑफ देयर दिस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के जो है ये बराबर होगा। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी लगाते हैं हम। तो 4 इज इक्वल टू y और 3 इज इक्वल टू z, x इज इक्वल टू 1 और 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 तो 5 के बराबर ही होता है, ये तो ट्रू है। और आपके पास यहां से वैल्यू निकली y इज इक्वल टू 4, यहां से z इज इक्वल टू 3 और थर्ड से आपकी वैल्यू निकली x इज इक्वल टू 1। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट क्या है, x प्लस y 2, 5 प्लस z x y और ये 6 2 5 8। ठीक है, तो फिर से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लग जाएगी। ऑर्डर जो है सेम चाहिए तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे, यानी कि बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ऐसे लिख सकते हैं, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स x प्लस y इज इक्वल टू 6 और 2 इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास, 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, xy इज इक्वल टू 8। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर कर दिए है ना। तो सॉल्व करो इनको, यहां से कोई वैल्यू निकाल लो, एक यहां से किसी की भी एक की वैल्यू निकाल लो। चलो y की वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास बनती है कितनी, 6 माइनस एक्स, है ना, 6 माइनस एक्स बनती है। यहां से निकाली मैंने वैल्यू और इस वैल्यू को यहां भर देंगे। तो यहां पर भरेंगे x और y की वैल्यू भरो, 6 माइनस एक्स। ठीक है ना,
इज इक्वल टू 8, सॉल्व करो। 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये क्या बनेगा 8 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं ना। इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करो इसके, क्या फैक्टर बनेंगे? -4x plus 2x। माइनस 4x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस के दोनों फैक्टर जो है माइनस के ही होंगे, तभी होगा प्लस का 8, और तभी आपको माइनस 6x मिलेगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन, x माइनस 4 और बच गया x माइनस 2, x इक्वल टू 4 और 2। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई। तो यहां पर आप देखेंगे x की वैल्यू भरेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। When x इक्वल टू 4, x 4 भरेंगे तो y कितना आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 4 2। When x इज इक्वल टू 2 तो y आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, और एक और कंडीशन थी आपके पास, जो थर्ड कंडीशन थी वो क्या थी? 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये भी थी ना। तो यहां से z इज इक्वल टू 5 माइनस 5, z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये सभी की वैल्यू निकल रही है आपके पास। जब x 4 है तो y 2 है, और x 2 है तो y 4 है, और z तो जो है हर एक कंडीशन में 0 ही रहेगा। और ये वैल्यू आप यहां भर देंगे ना जहां मर्जी, तब भी जो है क्या होगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगी। कैसे? x2 भरो, ये क्या बता रहे, पहली कंडीशन लगा करके x4 भरो, y2 भरो। x4 y2, 4 और 2 6 हो गया। या यहां पर भरो 0, 5 प्लस 0 5। यहां भरो xy कितना हो गया 4 2 मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8 हो रहा है ना इक्वल। तो ये इक्वलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करना है। सेकेंड इज x प्लस y 2। थर्ड ये कर लिया। हाँ, ये कर लिया ना हमने। Yes, sir। हाँ, ये लिख लिया बच्चे। थर्ड है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड। ये कौन सा मैट्रिक्स है? कौन सी टाइप है ये मैट्रिक्स की? कॉलम। हाँ, कॉलम मैट्रिक्स। और दोनों जो है सेम है। कॉलम, इसमें रो कितने हैं? कितने रो है? 1 कहाँ है 1? 3 3/1, और ये बना 3/1, यानी कॉलम मैट्रिक्स है, इसका मतलब कॉलम एक होना चाहिए बस, है ना। तो फिर से इक्वल का निशान है बीच में, इसका मतलब प्रॉपर्टी ऑफ किसकी? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की लगेगी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे। तो बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ठीक है ना। तो ऐसा देखो कि इसको 1, ये 2, ये 3, अब इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि y प्लस जेड की वैल्यू निकाल करके अगर यहां भर दें, ठीक है, या यहां से उठाओ वैल्यू और यहां भर, समझ रहे हैं? तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम 3 इन 1, तो y प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 7। समझ रहे हैं ना? 7 भर दो यहाँ पे, समझिए बात को।
मतलब y प्लस जेड की हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे, कितनी है 7। इस वैल्यू को यहां भरो तो क्या रहेगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू निकल गई 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। x आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू 2 और x2 जो है इस इक्वेशन में भरेंगे, x यहां भरेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 2, जेड इज इक्वल टू 3। जेड कितना निकल गया 3, जेड 3 निकला तो जेड की वैल्यू यहां भर दो, हो सकता है ना ऐसा। Yes, sir. तो जेड की वैल्यू यहां भरो, y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, y 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। सभी सॉल्व हो गए। तो इस तरह था आपका ये नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अब 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशंस। क्या है a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, -1 5 0 30। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। फिर से इक्वालिटी की जो प्रॉपर्टी वही लग जाएगी, ऑर्डर जो है सेम है 2 by 2 2 by 2। अब क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर कर देने हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और इसको लिख लेते हैं 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, और 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 30। कोई भी सॉल्व कर लो, ठीक है। इन दो को भी सॉल्व कर सकते हैं आप, क्योंकि यहां पे a भी है b भी है। इसको 1 2 3 4। सबसे पहले सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को सॉल्व करो तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 1 कर दे, है ना। तो ये 2 माइनस 1 बोल सकते हैं इसको। तो ये देखो 2a, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं 2a माइनस बी